डिफिकल्ट टू से। छोड़ो, किसी के दिल को चोट पहुंचाकर माफ़ी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर किसी को सॉरी कहना बहुत ही मुश्किल है। आप सभी को अंजलि का नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये ऐसे क्या मैं बोल रही थी। सो गाइस, 3 शब्द हैं आई एम सॉरी, जो कि कहना कई बार हमारे लिए इतने मुश्किल हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इसी पे कुछ डिस्कस करते हैं कि लाइक ये 3 शब्दों की क्या अहमियत है और ये इनकी कहाँ, मतलब कैसे हम इनको कह सकते हैं और जिससे हमारे रिलेशंस जो हैं बहुत अच्छे हो सकते हैं। आज हम सबसे पहले ये डिस्कस करें कुछ लोग सॉरी क्यों नहीं बोल पाते हैं। तो क्या होता है कि कई बार वो इतना मतलब अंदर से वो सॉरी फील कर रहे होते हैं, रिपेंट भी कर रहे होते हैं कि उन्होंने कुछ गलत कह दिया या कुछ गलत कर दिया है, लेकिन उनकी ईगो आ जाती है आगे, उनको झुकना नहीं आता। मतलब उनकी ईगो इतनी होती है कि उनके मुंह से 3 शब्द निकल जाए अगर, तो जो है वो एकदम से उस प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं। लेकिन वो ईगो जब उनके सामने आती है तो वो आई एम सॉरी नहीं बोल पाते हैं, और इसलिए जो है ना उनके रिलेशंस में और कई बार उनके काम में, वर्क फील्ड में उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और कुछ लोग सॉरी इसलिए नहीं बोलते कि जो दूसरा इंसान उनके सामने है उनको लगता है कि इसको शायद हम सॉरी बोलेंगे भी ना तो इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होने वाला, इसने हमसे कोई बात नहीं करनी वापस, या इसने ये नहीं सोचना कि मैंने सॉरी बोल दिया है तो भी मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, इसलिए भी ना। तो इट डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन ऑल्सो। तो कई बार जो होता है ना, लोग वो सॉरी नहीं बोलते हैं इस चक्कर में। एक और रीज़न मैं कहूँगी कि कई बार लोग सॉरी नहीं बोलते, उनको ये लगता है कि दूसरा इंसान सोचेगा कि वो शायद वीक है, मतलब अपनी गलती मान रहा है तो भी वो वीक है और अपना आई एम सॉरी कह रहा है। इस डर में भी कई बार लोग जो है ना कि भाई वो सॉरी नहीं बोलेंगे कि दूसरे लोगों पे हावी ना हो जाए और दूसरे लोग उनसे वापस डिपेंड करें कि हाँ अच्छा तुमने ये ऐसा क्यों किया, कि यू डिजर्व दिस, ये मतलब उनको और उनके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। तो इस चक्कर में वो डर के मारे जो है ना वो सॉरी नहीं बोलते हैं। ये मैंने आपको कुछ रीजंस दिए, और भी बहुत रीजंस हो सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि आपको जो सॉरी है ना, ये 3 शब्द आई एम सॉरी, मतलब ये जो अगर आप बोल देंगे ना तो उससे क्या होता है कि रिलेशन, आपकी बॉन्डिंग वो बहुत मजबूत हो जाती है। तो ये कहने से कोई हम नीचे नहीं हो जाते या छोटे नहीं हो जाते हैं। तो हमें ये शब्द है ना, जो इनको जहाँ पे प्रॉपर ज़रूरत है ना वहाँ पे हमें इनको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब मैं उन लोगों से बोलूँगी कि जो सॉरी नहीं बोल पाते हैं, मैं कहूँगी कि आप इन 3 शब्दों का ज़रूर प्रयोग करिए, आई एम सॉरी। इससे आपका जो कम्युनिकेशन है ना दूसरे इंसान से वो क्लियर भी हो जाता है, बात भी क्लियर हो जाती है और आपका रिलेशनशिप भी ठीक हो जाता है। तो ये मत सोचिए कि आप आई एम सॉरी कहने से छोटे हो जाएंगे या आप वीक लगेंगे। नहीं, मैं कहूँगी अगर आपने आई एम सॉरी बोला तो आप ब्रेव हैं कि आप दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, आप उसके आगे झुक नहीं रहे, आप उससे प्यार करते हैं, तो आपका रिलेशन जो है ना वो और भी मजबूत हो जाता है। बट आई विल से यू शुड मीन दैट। आप अगर किसी को सॉरी बोल रहे हैं तो आपके एक्शन से या आपके दिल से वो आवाज़ आनी चाहिए कि आप सॉरी बोल रहे हैं, और उस इंसान को पता लगना चाहिए, फील होना चाहिए कि आप वाकई में ही सॉरी है। नहीं तो क्या होता है कि फिर वही गलती आप कभी दोबारा करते हैं तो वो इंसान को बहुत हर्ट होता है, और फिर जब आप दोबारा अगर सॉरी बोलेंगे ना तो उसकी अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसलिए जब भी आप किसी को सॉरी बोलते हैं, मीन इट। तो प्लीज़ डू दैट। ऐसे ही मत बोल दीजिए किसी को भी कि आई एम सॉरी और फिर वही गलती को आप दोहरा रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये मीन करना बहुत ज़रूरी है कि आप सॉरी कह रहे हैं। कई बार क्या होता है कि दूसरा इंसान इतना ज़्यादा हर्ट हो गया होता है कि आप अगर उस टाइम उसको सॉरी बोल रहे हैं ना तो वो बिल्कुल आपकी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो टाइमिंग भी हमें देख लेना चाहिए सॉरी कहने के लिए। उस इंसान को थोड़ा टाइम दीजिए कि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, फिर आके उनको और आप प्यार से समझाएं और आप सॉरी बोलें, तो तब जो है ना वो इंसान उस सॉरी को समझ भी सकता है। तो टाइमिंग भी सॉरी कहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको बताती हूँ कि जैसे हस्बैंड वाइफ ने कोई डिनर का प्रोग्राम बनाया और हस्बैंड को कोई ऑफिस में काम आ गया और वो लेट हो गए, तो घर आए तो आके उन्होंने बोला भाई मैं क्या करता, मेरे को बॉस ने रोक लिया या मेरे को कोई काम आ गया, और अपना चिल आउट करके अपना ठीक है, वाइफ ने भी सोचा ठीक है ऑफिस में काम हो गया। फिर अगर ये रिपीट हो जाता है, कभी और कहीं उन्होंने जाना है, या जैसे फादर हैं अपने बच्चों से प्रॉमिस करते हैं कि चलो आज हम घूमने चलेंगे, और वो आके कहते हैं मैं क्या करता, मेरे को ऑफिस में काम आ गया, अच्छा नेक्स्ट टाइम वी विल गो, और फिर नेक्स्ट टाइम यही हो जाता है। मतलब या कोई फ्रेंड्स में आपस में किसी में भी हो सकता है।
तो मैं ये कहूँगी कि अगर उस टाइम अगर हस्बैंड आकर ये कहता कि ओ आई एम रियली सॉरी, कि मेरा भी बहुत ही मन था, मैं खुद बहुत परेशान हूँ अपने बॉस से, तो वो जो हस्बैंड वाइफ की जो अटैचमेंट है ना, रिलेशनशिप है, वो मजबूत रहता है। उस टाइम वो सॉरी की बहुत अहमियत रहती है। या फादर घर पे आए और अपने बच्चों को बोलें कि बेटा मेरा बहुत ही मन था, मैं खुद इतना फील कर रहा हूँ, सो आई एम रियली सॉरी। तो वो जब आप सॉरी बोलते हो ना आप, तो वो जो फील आती है ना जब आपकी, तो वो बच्चे भी जो आपके समझ जाते हैं कि नहीं आज पापा को जो है ऑफिस में काम था, कोई बात नहीं, वी विल गो नेक्स्ट टाइम। सो ये मतलब थोड़ा सा बोलने से ना ये जो रिलेशंस हैं ये और मजबूत हो जाते हैं। सो प्लीज़ इसको बोलिए, सिर्फ ये मत सोचिए, एज्यूम कर लीजिए कि अगर मैंने आके कह दिया कि मेरे को ऑफिस में काम था, मैं क्या करता। तो इतना कहने से कई बार ये रिलेशंस में ना दरार आ जाती है। सो ये 3 शब्द का जरूर इस्तेमाल करिए। अब जैसे मैंने बताया कि फादर घर आते हैं, मतलब लेट हो गए तो सॉरी बोल दिया। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मैं ये कहूँगी कि किड्स को भी ना हमें मतलब बचपन से ही सिखाना चाहिए कि दे शुड लर्न कि कैसे उनको सॉरी बोलना है। अगर उनसे कोई गलती हो रही है तो वो कहे मम्मी आई एम सॉरी, या डैड फादर आई एम सॉरी। तो वो कैसे होता है कि अगर हमने जैसे उनको डांटा किसी बात पे, चिल्ला दिया हमने उसके ऊपर, और गुस्सा आपका किसी और पे था और आपने अपने बच्चों पे निकाल दिया, और थोड़ी देर आपने रियलाइज़ किया कि हाँ ये मैंने जो गलत किया है, तो उसको मानिए। आप उनको शो करें कि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, कोई मैं सुपर डैड या सुपर मॉम नहीं हूँ कि मैं अगर सॉरी बोल दूंगी तो शायद हमारे बच्चों को लगे कि हम गलत हैं, फादर पेरेंट्स गलत हैं। आप गलत नहीं दिखते। आप उनको सॉरी बोलेंगे तो वो भी आगे बड़े होकर सॉरी बोलना सीखेंगे। उनको भी रियलाइज़ होगा कि अगर वो कभी गलती करते हैं, दे विल कम टू यू एंड से वी आर सॉरी। सो पेरेंट्स जो है ना वो अगर सॉरी बोलेंगे तो बच्चे भी जो है ना वो भी आगे बड़े होकर फ्यूचर में सॉरी बोलना सीखेंगे। सो अपने आप कल्चर में लाइए कि अगर कोई गलती करते हैं आप, तो आप वो जरूर उसको सॉरी करके उसको सॉल्व करें। ऑन ए लाइटर नोट मैं कहूँगी, अजीब शब्द है ये सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। सो गाइस प्लीज़ इंसान को ख़त्म मत करिए, अपने घर के झगड़े ख़त्म करिए और आई एम सॉरी बोलिए। सो बस, नमस्कार।